अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। परम वंदनीय माता जी के आशीर्वचन अमृतवाणी में। पैसे का मोह मत करना कि हम इतना कमा जाएं कि हमारे बाल बच्चे के बाल बच्चे भी खाते रहें। बेटे, गुणी जो होते हैं, सद्विचार जिनके होते हैं, वो तो स्वतः ही आगे बढ़ता चला जाता है। तुम्हें मालूम होगा, जब घर से निकले थे तो माँ ने थाली नहीं दी थी। यूँ कह दिया था कि ये तो बनेगा राजा और इसकी औरत बनेगी रानी। कमी नहीं थी, जमींदार थे, कमी काय बात की थी। लेकिन उन्होंने चिढ़ करके उन्होंने कहा नहीं देना है, घर में से कुछ भी नहीं देना। एक लोटा था, बस लोहे के तसले में आटा मारा था, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। जब तक स्वतंत्र भारत नहीं हुआ तब तक स्वतंत्रता आंदोलन में काम किया। फिर उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग पर मोड़ लिया। उन्होंने कहा कि ये राजनीति तो बड़ी दलदल है। गांधी जी ने कहा था कि राजनीति में मत आना। राजनीति वो है कि हम गाली भी देते जाते, माँ बेटे को गाली दे रही, बेटा माँ को गाली दे रहा है। चौक दो विरोधी वो उस पर खड़े हो गए ना, जी क्या हुआ? ये तो माँ बेटा थे भाई, जी क्या हुआ? जी तो सखा थे, भाई थे, ये क्या हुआ? जी कैसी राजनीति है? सो इसमें लड़ रहे हैं और वो कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं और पिस्तौलें चल रही हैं और तलवारें चल रही हैं। जो राजनीति है, भ्रष्ट राजनीति है। राजनीति में भी वो व्यक्तित्व आने चाहिए निखर के। मैं तो कहूँगी कि वो राजनीति में व्यक्तित्व उभर के आए जो कि जिसको देश की परवाह हो, देश जिस हमारी हालत से गुजर रहा हो उसके पीड़ा हो, पतन का भी ध्यान हो। वो राजनीति सही है। वो राजनीति सही नहीं कि हमें कुर्सी मिल जाए जो होश हो। कुर्सी के बाद क्या होता है, सब वायदे सब भूल जाते हैं। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मैं आशा करूँगी क्योंकि धर्मतंत्र और राजतंत्र दोनों मिल जाए तो गजब का काम होता हुआ चला जाए। वो अपनी ढपली अपने राग अलापता है राजतंत्र, और धर्मतंत्र अपनी ढपली राग अलापता है। जब दोनों मिल जाए तो गजब का काम होगा कि नहीं होगा, क्या कहने के है। पर कोई सुने चाहे न सुने, हमें तो अपनी आवाज़ को बुलंद रखना है, अपनी हिम्मत को आगे रखना है। हमें अपनी हिम्मत को नहीं गंवाना है, चाहे कोई कितना ही चौना हो। हमें तो चाहे किसी के सामने बैठा दो तो हमें नहीं लगता कुछ भी। हम आपको उस ओर लेकर के जाना चाहते हैं जहाँ के ब्राह्मण जाता है। ब्राह्मण का एक ही काम रहता है कि ब्राह्मण सारे विश्व को उठाता है, उसके लिए सब बराबर है, वो उठाता है, ज्ञान देता है। आपको ज्ञान देना है, जो आपको यहाँ से जड़ी बूटी पिलाई गई है उस जड़ी बूटी को विस्तार करना है कि देखिए हम ये पी के आए, हमने ये चखा और हम यहाँ तक आ पहुँचे। आप भी तो ज़रा चख कर देखिए, आप भी तो ज़रा स्वाद लीजिए, देखिए आप ऊँचे उठते हैं कि नहीं उठते हैं। महानता से जुड़े हुए महान बनना, महान बनना, महान बनना। महानता के बगैर आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति महान होता है अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए जो जिंदा रहता है वो ही परमार्थ का कार्य कर सकता है। मुझे तो जो आपसे कहना है वो लगभग मैंने कह दिया कि आप संत हैं, संत के बच्चे हैं, संत जैसा रहना चाहिए। कहीं आपने देखा होगा कि शेर का बच्चा कभी बकरी का बच्चा नहीं होता।
बकरी के बच्चे पैदा नहीं करता। वो शेर है तो शेर की जैसी दाढ़ होती चली जाएगी। हम वो हमारा वो व्यक्तित्व है, वो हमारी दिशा है कि हम मछली की तरीके से उल्टे चलेंगे पर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। मछली होती है अथाह समुद्र में अपना स्थान बनाते हुए चली जाती है, बनाते हुए चली जाती है। हमारे लिए सब एक हैं, सब एक है। जनमानस हमारा भगवान का स्वरूप है। संत तुलसीदास जी ने कहा था, जो भक्त होता है, जो संत, उसका हृदय कैसा होता है आप अनुमान लगाइए। पहले तो कबीर ने कहा है, कबीर ने क्या कहा है, फिर मैं तुलसीदास जी की कहूँगी। कबीर ने कहा है, कावेरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरत कहत कबीर कबीर। भगवान पीछे पीछे चलता है, कबीर कबीर कहता हुआ, चूँकि उसका हृदय निर्मल है, उसका उदार है, उसका सेवा भावी है, तो भगवान क्यों कर मदद नहीं करेगा, करेगा। संत तुलसीदास जी ने भी कहा है, ये कहा संत तुलसीदास जी ने, उन्होंने ये कहा कि नर के रूप में जो राम है और नारी के रूप में जो सीता है, मैं उनकी वंदना करता हूँ। उन्होंने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर युग पानी। उन्होंने कहा कि संत जो होगा क्या कभी मिलावट करेगा क्या, घूसखोरी करेगा क्या, अन्याय करेगा क्या, अन्याय नहीं करेगा। ये तुलसीदास जी ने कहा है। और तुलसीदास ने इसे दूसरा भी कहा था, मुझे श्लोक याद नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि जो शंकर जी के रूप में विश्वास और पार्वती के रूप में जो श्रद्धा है, मैं उस श्रद्धा विश्वास को नमन करता हूँ। जब सारे विश्व की, जब हमारी भावना ये हो जाएंगी कि हम प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक मनुष्य को हम ऐसा समझने लगेंगे, तो फिर देखें जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं। आज जो हमारे साथ लाखों हैं, हम करोड़ों के लिए आवाज़ उठाते हैं और करोड़ों तक जा कर के ही दिखा देंगे। अखिल विश्व गायत्री परिवार के रचनात्मक गतिविधियों के समाचार जागृति के अग्निकण में। शांति कुंज स्थापना की स्वर्ण जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार की ओर से 5 रुपए का डाक टिकट का विमोचन किया गया। विमोचन कार्यक्रम देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हुआ। इस अवसर पर ऑनलाइन जुड़े केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने आजादी के समय में आध्यात्मिक चेतना को जगाने की दिशा में जबरदस्त काम किया है। आज बहुत पावन दिन है, 50 वर्ष हो गए शांति कुंज के स्वर्ण जयंती है। मैंने गुरुदेव के बारे में जितना जानने की कोशिश की है, उसका एक ये भी सार है कि आध्यात्म और विज्ञान के बीच सेतु बनना चाहिए। और देखिए, एक कितनी बड़ी बात है कि आज जब शांति कुंज की स्वर्ण जयंती है, तो मैं विज्ञान और तकनीक के माध्यम से शांति कुंज से जुड़ रहा हूं और आपके लाखों भक्त पूरी दुनिया में विज्ञान के माध्यम से जुड़ रहे हैं। पूजनीय गुरुदेव को उस व्यापकता में समझने की कोशिश की
जो भारत के आजादी के आंदोलन में आध्यात्मिक चेतना को भी जगाना है, ये प्रयास भी साथ साथ चले, ये भी ईश्वरीय निर्देश था। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी ने कहा कि शांति कुंज की स्थापना की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी होना सनातन संस्कृति को बढ़ावा देना है। यह पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के प्रति सम्मान है। देश विदेश में फैले करोड़ों गायत्री साधकों के माध्यम से सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा की ध्वजा को पूरे विश्व में आपने फहराया है। अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने कहा कि यह वर्ष शांति कुंज स्थापना का 50वां वर्ष है। इस अवसर पर डाक टिकट का विमोचन होना शांति कुंज के सृजनात्मक एवं रचनात्मक कार्यों पर सरकार का मोहर लगाना जैसा है। डाक टिकट विमोचन एक बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु ये डाक टिकट के माध्यम से आज हमें एक मान्यता मिली है कि एक डाक टिकट आपने 1991 में 1991 में हमारे गुरुदेव का 90 में महाप्रयाण हुआ था, 91 में हमने उनका डाक टिकट विमोचन कराया था। ये जो दूसरा वाला है विमोचन 2021 में हो रहा है, ये हो रहा है शांति कुंज की 50वीं वर्षगांठ के लिए। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया आशीर्वाद किसी संगठन को नहीं मिल सकता कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और इस काम को आगे बढ़ाइए। हम लोग बढ़ा रहे हैं आगे। कोरोना काल के बीच देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़े केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, श्रद्धेय शैल दीदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री तीरथ सिंह रावत जी ने 5 रुपए के डाक टिकट का विमोचन किया। गायत्री तीर्थ शांति कुंज में गायत्री जयंती गंगा दशहरा का पावन पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। शांति कुंज के भाई बहनों ने अखंड जप में सर्वभवन्तु सुखिनः के भाव से जप किया। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणरुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। श्रद्धेय द्वे डॉक्टर प्रणव पांड्या जी और श्रद्धेय शैल दीदी ने पूज्यवर के प्रतिनिधि रूप में वर्चुअल जुड़े परिजनों को गायत्री महामंत्र की गुरु दीक्षा दिलाई। इसके बाद प्रारंभ हुआ गायत्री जयंती और गंगा दशहरा का पर्व पूजन। अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रतिनिधि के रूप में श्रद्धेय द्वे ने वैदिक मंत्रों के बीच पूजन संपन्न किया। इस अवसर पर श्रद्धेय शैल दीदी ने कहा कि यह महापर्व जिम्मेदारी उठाने का है। यह सद्ज्ञान एवं सत्कर्म को जन जन तक पहुंचाने का पर्व है। उपासना वो जिसमें नजदीक बैठने को कहे थे। पास में आदमी बैठ जाए क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं, लेकिन पास बैठ के उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करना। आद्य शक्ति माँ गायत्री के पास बैठे हैं, भगवान के पास बैठे हैं, अपने इष्ट आराध्य के पास बैठे हैं, उनकी अच्छाइयाँ हमारे अंदर न पहुँचे तो कुछ भला होगा, कुछ भला नहीं होगा। एक दिन गोपियों ने बांसुरी से शिकायत की, कहने लगी, रे बांसुरी तो है लकड़ी की, लेकिन हर वक्त कृष्ण कन्हैया के होठों पे लगी रहती है। हम कितना प्यार करते हैं उनको, लेकिन उनका सानिध्य नहीं पा सके। बांसुरी कहने लगी, रे गोपियों तुम नाहक नाराज होती हो, बेकार में ईर्ष्या करती हो, अपना अंतरंग खोल के तो देखो। मैंने अपना संपूर्ण अंतःकरण, अपने अंदर की सारी गांठें
अपने इष्ट आराध्य के चरणों में समर्पित कर दी। इसमें से वही स्वर गूंजे जो मेरे इष्ट आराध्य चाहे। मेरा अपना कुछ नहीं था, भगवान ने जो स्वर बजाए वो ही बजते हुए चले गए। तुम भी अपने आप को एक बार खाली करके तो देखो। दूसरा चरण साधना का बताया। अपने आप की गलतियों को, अपनी कमियों को दूर करने का नाम है साधना। हम रोज कहते हैं भगवान हमारे अंतःकरण में आओ, भगवान हमारे सामने आओ, लेकिन अंतःकरण अगर निर्मल नहीं है, मलिनताओं से भरा है, तो भगवान कैसे आएंगे। तीसरा गुरुदेव बताते रहे आराधना का। अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता, अपना धन उस समाज के लिए अर्पित कर देना जिस समाज ने हमको सब कुछ दिया, जिसके हम ऋणी हैं। उस समाज के लिए कुछ न सोच पाना ये गलत है। आराधना में आदमी हर पल दूसरों के लिए कुछ करने की सोचता है। अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने कहा कि मां गायत्री साधक के विचारों को पवित्र करती हैं और पतित पावनी गंगा अपने शरण आए लोगों को शुद्ध करती हैं। गायत्री की चेतना राष्ट्र निर्माण का मंत्र है। गायत्री साधना सूत्र तो है ही, गायत्री जीवन साधना का सूत्र है, गायत्री राष्ट्र निर्माण का सूत्र है, राष्ट्र के उत्थान का भी सूत्र है। अगर हमारा देश ऊंचा उठेगा तो गायत्री मंत्र के माध्यम से, मात्र कर्मकांड के सहारे नहीं, व्यक्तित्व निर्माण के बल पर। इस स्वर्ण जयंती के वर्ष में हम लोगों का संकल्प है कि हम पूरी गंगा को पवित्र बनाएंगे आने वाले 10 वर्षों में। और इसके लिए हम लोगों ने वॉलंटियर्स तैयार किए हैं, स्वयंसेवक तैयार किए, जो घर घर जा कर के इसके बारे में जागरूकता पैदा करेंगे। अगर गंगा है तो समृद्धि है, संस्कृति है। अगर गायत्री है तो सद्ज्ञान है, सन्मार्ग है, सत्कर्म है। गायत्री गंगा दोनों भिन्न नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। गायत्री की सूक्ष्म धारा गंगा के रूप में निकलती है। बस ये आपके समझ में आ जाए तो स्वच्छ मन और समृद्ध जीवन का वरदान फिर हमारा होगा। गायत्री जयंती के पावन अवसर पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने औषधीय एवं फलदार पौधों का पूजन कर पर्यावरण संरक्षण के तहत वृहद स्तर पर वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित किया। देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का शपथ लेने के बाद श्री पुष्कर सिंह धामी जी गायत्री तीर्थ पहुंचे। इस अवसर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी ने मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री जी ने अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी एवं श्रद्धेय शैल दीदी से भेंट कर आशीष लिया। आदरणीय डॉक्टर पांड्या जी से मिलकर उत्तराखंड के विकास से संबंधित बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस दौरान उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी, कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्य सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री धामी जी ने कहा कि शांति कुंज प्रेरणा के स्रोत हैं। हमारा प्रेरणा का पुंज है हमारा गायत्री परिवार, शांति कुंज और डॉक्टर साहब। तो निश्चित रूप से हम लोग यहाँ आकर बहुत सारी जो हमारे आगे काम करने के लिए ज़रूरी है उस राह को दिखाने के लिए भी और आगे उत्तराखंड के विकास के लिए भी, देश के विकास के लिए भी गायत्री परिवार से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को मैं अपना धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और उत्तराखंड जब भी आए, क्योंकि अभी तो कोरोना काल है, लेकिन कोरोना के बाद जब भी आएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग जो है उनका अभिनंदन करेंगे। कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन में अधिकतर बच्चे अपने अपने घरों में ही रहे। इस दौरान चहुमुखी विकास करने के उद्देश्य से शांति कुंज से ऑनलाइन बाल संस्कार शाला शिविर का आयोजन हुआ। शांति कुंज के नौनिहालों तथा विषय विशेषज्ञों ने संपूर्ण शिविर का संचालन किया। इनमें कुमारी आहुति पांड्या, कुमारी स्तुति पांड्या, विराट सिन्हा, कुश आदि बच्चे प्रमुख रहे। मैं बचपन से ही गायत्री परिवार से हूँ और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं गायत्री परिवार से हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है।
मैंने गुरुदेव की बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं जो स्टूडेंट्स के लिए गुरुदेव ने अपने हाथों से लिखी है। मुझे बहुत अच्छी लगती है वो सब बातें पढ़ के। जीवन के बुझते दीपों में हम फिर नव ज्योति जगाएंगे, हम फिर नव ज्योति जगाएंगे। I hope Bal Sanskar Shala continues and several more such sessions get planned in the future. Hats off to the whole team for conducting such a wonderful program. हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्ष है तो जीवन है। सुतामया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणां प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ सूर्यदेव सहस्रांशो तेजोरासे जगत्पते अनुकंपाय मां भक्त्या गृहाणतं दिवाकर। ॐ सूर्याय नमः, ॐ आदित्याय नमः, ॐ भास्कराय नमः। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी से भेंट करने पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण जी देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचे। दोनों महानुभावों ने युवा पीढ़ी के जीवन शैली में बदलाव करने की दिशा में काम करने पर सहमत हुए। इस अवसर पर डॉक्टर चिन्मय जी ने आचार्य बालकृष्ण जी का साहित्य आदि भेंट कर सम्मानित किया। काटवे गायत्री चेतना केंद्र के माध्यम से विभिन्न साधनात्मक, रचनात्मक एवं प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्थानीय लोगों के बीच विभिन्न आयोजन भी हो रहे हैं। अमेरिका की इस भूमि पर स्मृति उपवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन गुरुधाम शांति कुंज से श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी एवं श्रद्धेय शैल दीदी ने ऑनलाइन संपन्न कराया। इसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। स्मृति उपवन में एक्यूप्रेशर पथ, नवग्रह वाटिका सहित विभिन्न निर्माण कार्य आकार ले रहा है। अमेरिका का यह इकलौता गायत्री चेतना केंद्र है जहां पावन गुरु सत्ता का समाधि स्थल का प्रतीक सजल श्रद्धा एवं प्रखर प्रज्ञा स्थापित है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश भर में उत्साह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर शांति कुंज के मुख्य सभागार से अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार योगाभ्यास कराया। योगाभ्यास करने वाले परिजन वर्चुअल जुड़कर शांति कुंज के साथ जुड़कर योगाभ्यास किया। इस अवसर पर ऑनलाइन जुड़े देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी ने कहा कि योग भारतीय अध्यात्म की सर्वोच्च विरासत है। मनुष्य का जीवन है, जो मनुष्य की योनि है, उसको प्राप्त करने का जो कारण है वो ये है कि उसके माध्यम से दो तरह की संभावनाएं इंसान को प्राप्त होती है। एक संभावना तो वो है जहाँ पर व्यक्ति के जीवन में ऊपर उठने का मार्ग खुलता है, जिसको हम उन्नति बोलते हैं, उत्थान बोलते हैं, उत्कर्ष बोलते हैं, उच्चता बोलते हैं, उत्कृष्टता बोलते हैं। और एक मार्ग वो है जहाँ पर व्यक्ति नीचे गिरता है, अधोलोकों की यात्रा शुरू होती है। गिरते गिरते एक दिन व्यक्ति प्रेत बन जाता है, पशु बन जाता है, पिशाच बन जाता है। हजारों वर्ष तक कभी कभी तो स्मरण भी नहीं आता कि मनुष्य का जीवन भी था, उसका कोई उद्देश्य भी था। और ऊपर उठना शुरू करे तो वही व्यक्ति फिर योगियों की श्रृंखला में खड़ा होता है, तपस्वियों की श्रृंखला में खड़ा होता है, महापुरुषों की, महामानवों की श्रृंखला में खड़ा होता है। और जिस आधार पर ये परिवर्तन संभव हो पाता है वो चेतना के रूपांतरण से हो पाता है। चेतना यदि परिष्कृत है तो व्यक्ति को महामानव बनाती है, चेतना यदि विकृत है तो व्यक्ति को नीचे की तरफ गिराती है, अधोलोकों की ओर ले जाती है। चेतना यदि विकृत हो जाए तो व्यक्ति पशु हो जाता है, और चेतना यदि परिष्कृत हो जाए तो व्यक्ति प्रभु हो जाता है। पशु को प्रभु बनाने की जो यात्रा है वो योग की यात्रा है। और हमारे इस अपने चिंतन के अंदर, वैदिक चिंतन के अंदर
योग की इस यात्रा को सबसे ज़्यादा सम्मान की दृष्टि से देखा गया। इस अवसर पर प्रज्ञा योग पर आधारित विशेष कार्यक्रम घर घर पहुंचे प्रज्ञा योग देश अपना बने निरोग का कैंपेन प्रारंभ करने की घोषणा की। इस अभियान के साथ साथ आगामी 1 वर्ष तक निबंध, शोध पत्र लेखन, सेमिनार, वेबिनार सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन श्रृंखलाबद्ध तरीके से होगा। कोरोना काल में शांति कुंज ने अपने परिजनों के लिए ऑनलाइन कर्मकांड प्रशिक्षण चलाया। इसके अंतर्गत यज्ञ एवं विभिन्न संस्कार के लिए वैदिक एवं लौकिक कर्मकांड का प्रशिक्षण दिया गया। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम तथान्ये विश्वोद्गतेः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदः कर्मोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। गायत्री तीर्थ शांति कुंज में गुरु पूर्णिमा का पर्व समूह साधना और सद्गुरु द्वारा बताए गए सूत्रों का पालन करने की शपथ के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी और श्रद्धेया शैल दीदी ने गुरुवर के प्रतिनिधि के रूप में गुरु दीक्षा दी। शांति कुंज पहुंचे अनेकानेक लोग मंत्र दीक्षा में शामिल हुए। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने कहा कि सद्गुरु की शरण में समर्पण के साथ आने से शिष्य का कायाकल्प हो जाता है। संपूर्ण गायत्री परिवार का प्रतिनिधित्व करते हुए श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेया दीदी ने विधि पूर्वक पर्व पूजन संपन्न किया। इस अवसर पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने कहा कि गुरु पूर्णिमा स्मरण एवं समर्पण का पर्व है। गुरु पूर्णिमा समर्पण है, गुरु पूर्णिमा स्मरण है। गुरु पूर्णिमा के 2 ही संदेश हैं, स्मरण और समर्पण। स्मरण गहरा और समर्पण गहरा तो बात बन जाती है, संवाद होने लगता है। आप यहाँ आए हो, 2 ही बातें सुन लेके जाना, स्मरण और समर्पण। कौन कितनी दूर गया इसके ऊपर निर्भर करता है। भावनाएं गहरी हो तो सब कुछ पास पास है, भावनाएं दूर हो तो सब कुछ दूर दूर है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। गुरु पूर्णिमा हमें पूर्णता देने आई है, हमारी श्रद्धा को संपूर्ण करना है, हमारी समर्पण को संपूर्ण करना है, हमारे ज्ञान को संपूर्ण करना है। श्रद्धेया शैल दीदी ने बताया कि हमारे आराध्य पूज्य गुरुदेव अपने लाखों करोड़ों शिष्यों के जीवन को ऊंचे से ऊंचा उठाया है। इस मिशन को भावनाशीलों ने ही सींचा है। वो लोग जिन्होंने दिन देखा है न रात देखी है, रात और दिन गुरु के आदेश पर लगे रहे हैं। श्रद्धा जब उभरती है तब जटायु जैसे वृद्ध जीव सीता को बचाने के लिए महाबली रावण से टकरा जाते हैं। और वो रीछ बानर जो अनपढ़ थे, कोई जानकार नहीं थे, कोई साधन नहीं था, लेकिन वो अपनी श्रद्धा के सहारे पेड़ पत्थर लेके दौड़ पड़ते हैं, समुद्र पे सेतु बना देते हैं और लंका को फूंक के चले आते हैं। गिलहरी अपनी रोमों में बालू भर के समुद्र पाटने का साहस दिखाई जाती है और शबरी अपनी श्रद्धा के सिंचित बेर लाकर अपने प्रभु राम के चरणों में अपना अंशदान समर्पित कर देती है। आज गुरु पर्व त्याग और बलिदान का पर्व है। जो भी गुरु के चरणों पे, गुरु के आदेश पे उनके लिए समर्पित हो जाते हैं, वो गुरु के अनुदान पाने के हकदार हो जाते हैं। गुरुदेव ने 10,000 हीरो के आहार की लोगों से मांग की थी कि बच्चों समाज के लिए समर्पित मुझे 10,000 हीरो का हार चाहिए।
कोई वैसे हीरे मोती, गुरु जी को तो भौतिक चीज़ों की चाह ही नहीं थी, लेकिन समाज के लिए समर्पित हीरे। आज अपने भाई और बहनों से ये प्रार्थना करूँगी और ये संकल्प भी चाहूँगी कि गुरु के चरणों पर उस हीरों के हार के लिए ये संकल्प है कि पहले हीरे पहले मोती हम बनेंगे। हम गुरुदेव के चरणों में उनके संकल्पों को पूरा करने हर पल आगे रहेंगे। स्वर्ण जयंती, गीतामाला आदि का विमोचन किया गया। इन सभी कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण शांति कुंज के आधिकारिक YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो, फेसबुक और जूम सहित अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित किया गया। गुरु पर्व पर शांति कुंज में सैकड़ों परिजनों ने गायत्री महायज्ञ में भी भाग लिया। गुरु सत्ता की पावन समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शांति कुंज आए हजारों लोगों ने माताजी के भोजनालय में भोजन प्रसाद ग्रहण किया। गुरु पर्व पर शांति कुंज में विभिन्न संस्कार संपन्न हुए। दीप महायज्ञ में देश विदेश के परिजन भी ऑनलाइन जुड़े। चलो करें स्वागत, आरती सजा लो, कि दीप जला लो, कि नया युग चला आ रहा है। नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है। हाँ, चलो करें स्वागत, आरती सजा लो, कि दीप जला लो, कि नया युग चला आ रहा है। चलो करें स्वागत, आरती सजा लो, कि दीप जला लो, कि नया युग चला आ रहा है। शांति कुंज के साथ साथ ही देश विदेश में भी गुरु पूर्णिमा अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। अमेरिका के गायत्री चेतना केंद्र पिस्काटवे में परिजनों ने सामूहिक हवन कर पूज्यवर के संदेश सुने। विभिन्न कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। संपूर्ण कार्यक्रम ब्रह्मवादिनी बहनों ने संपन्न करवाया। उत्तराखंड की माननीय राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य देव संस्कृति विश्वविद्यालय एवं शांति कुंज पहुंची। देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचने पर कुलपति श्री शरद पारधी एवं प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान माननीय राज्यपाल श्रीमती मौर्य को विश्वविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में स्थित प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में विशेष पूजा की। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्म पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं। दर्शनं बिल्वपत्रस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोर पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये
सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। श्रीमती मौर्य जी ने राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों की स्मारक में बने शौर्य दीवार पर पुष्प चक्र अर्पित किए। राज्यपाल ने देश के एकमात्र बाल्टिक सेंटर का अवलोकन कर देव संस्कृति विश्वविद्यालय में महिलाओं को स्वावलंबी बनाए जाने वाले उपक्रमों तथा विभिन्न रचनात्मक एवं शैक्षणिक गतिविधियों से अवगत हो प्रसन्नता व्यक्त की। आज मैं शांति कुंज देव संस्कृति यूनिवर्सिटी में आई हूँ। यहाँ के मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। ऐसा लगता है कि जो हम सपने देख रहे हैं, जो बेटियाँ सपने देख रही हैं, वो ज़रूर यहाँ पूरे होंगे। जिस तरह से उन्हें स्वावलंबन के लिए तैयार किया जा रहा है, जो हमारी प्राचीन पद्धति थी, चाहे वो कपड़ा बुनने की हो या कागज़ बनाने की हो या हमारी जड़ी बूटियाँ हों, हर सब पर यहाँ बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। और जब वो अध्ययन करेंगे और यहाँ से अपनी डिग्री लेके जाएंगे तो मैं समझती हूँ वो पूरे भारत का कल्याण करेंगे। मुझे लगता है कि एक छोटा भारत है, ये एक भारतीय संस्कृति का प्रतीक है जो ये साक्षात दिखाई दे रहा है। जिस तरह यहाँ सादगी है, भोजन में सादगी है, रहने में सादगी है, तो ये बड़ी बातें, ये आज के बच्चों को सीखने की ज़रूरत है। आज बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है वायु प्रदूषण, और वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। यदि हम पेड़ों को काटते चले जाएंगे तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? गायत्री परिवार के संस्थापक पूज्य गुरुदेव ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए 80 के दशक में ही पौधारोपण अभियान चलाने के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार को निर्देशित किया था। तब से लेकर अब तक गायत्री परिवार के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांति कुंज ने बृहत स्तर पर पौधारोपण अभियान चला रहा है। इस अभियान की श्रृंखला के अंतर्गत इन दिनों वृक्ष गंगा अभियान के तहत देश भर में एक बड़ा अभियान चल रहा है। देश के कोने कोने में यह अभियान चलाया जा रहा है। कई राज्यों की वीरान पहाड़ियां आज हरी भरी दिखाई दे रही है। केंद्र से इस अभियान को गति देने के लिए समय समय पर प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी भारतीय थल सेना के 136 IANFT इकोलॉजिकल ट्रस्ट फोर्स बटालियन
और गायत्री चेतना केंद्र औरंगाबाद के संयुक्त प्रयास में चल रहे वृक्षारोपण अभियान के लिए औरंगाबाद पहुंचे। उन्होंने बिल्लटपुर तहसील के वन क्षेत्र में वृक्षारोपण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आर्मी और गायत्री चेतना औरंगाबाद से जुड़े करीब 400 से अधिक व्यक्तियों ने सामूहिक पौधारोपण में भाग लिया। पौधारोपण किए गए इस विराट क्षेत्र को तपोनिष्ठा पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य स्मृति वन का नाम दिया गया। इसका लोकार्पण डॉक्टर चिन्मय जी ने किया। इस स्मृति वन में करीब 80 प्रकार के 12,000 से अधिक औषधि युक्त पौधे लगाए गए, जिसमें रक्त चंदन, आंवला, नीम आदि शामिल हैं। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी ने कहा कि प्रकृति बचेगी तो हमारा जीवन बचेगा। हम वृक्षों का रोपण करेंगे तो वृक्ष भी हमें पोषित करेगा। एक वृक्ष लगाना 10 पुत्रों के पालन करने के समान है। वृक्ष हमारे न केवल वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि मनुष्य को अनेकोनेक लाभ प्रदान करता है। गुरुदेव ने जो चिंतन दिया था पर्यावरण के संरक्षण का, वो आज से वर्षों पहले ही दे दिया। ये जिस वृक्ष गंगा अभियान के तहत आज का ये कार्यक्रम संभव हो पाया है, आप कल्पना करके देखें कि 1941 में गुरुदेव ने उसको 17वां संस्कार घोषित कर दिया था। अपने संस्कृति के अंदर 16 संस्कारों को मनाने की परंपरा है। गुरुदेव ने कहा कि 17वां संस्कार है, बिना वृक्ष को लगाए इस देश का कोई संस्कार संभव नहीं। उन्होंने कहा आप यदि किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए जाते हैं, जन्म दिवस मनाने के लिए जाते हैं, विवाह के संस्कार को कराते हैं, मरणोत्तर संस्कार को कराते हैं, आप वृक्ष को लगाइए। वृक्ष को लगाने को गुरुदेव ने उस समय में 17वां संस्कार बना दिया। और शायद उसी का सुपरिणाम है कि आज यदि आप शांति कुंज में आकर के देखें तो शांति कुंज, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ब्रह्मवर्चस, तीनों कैंपस को मिला लें तो लगभग 250-300 एकड़ का कैंपस है। और ये शायद भारत का अकेला आध्यात्मिक प्रतिष्ठान होगा जहाँ पर हर चीज़ 0 कार्बन फुटप्रिंट है। जितना भी हम लोगों का कूड़ा है उसको हम रिसाइकिल करके कागज़ बनाते हैं, जितना भी हम लोगों का कपड़ा है उसको हम रिसाइकिल करके बैग बनाते हैं, जितना नारियल चढ़ता है उसके रेशों को रिसाइकिल करके हम बैग बना लेते हैं, जितना ह्यूमन और एनिमल वेस्ट है वो हम रिसाइकिल करके गार्डनिंग वाटर में बदल लेते हैं, कुकिंग की गैस में बदल लेते हैं। जितनी इलेक्ट्रिसिटी है हमारी वो 550 किलोवाट के सोलर प्लांट से आ जाती है। तो एक आध्यात्मिक दृष्टि से अद्भुत संकल्प है जो लगभग हर स्थान पर इसी भाव के साथ प्रतिष्ठित है। अभी जाने के तुरंत बाद ही डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ हम लोगों का इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण अनुबंध होने जा रहा है, जिसमें हम लोग अपने गायत्री परिवार के जितने केंद्र हैं वहाँ पर एक छोटा प्रोटोटाइप लगाना चाहते हैं कि वहाँ का जितना भी सॉलिड वेस्ट है उसको हम रिसाइकिल करके एक अच्छी रिन्यूएबल एनर्जी में कैसे बदल सकते हैं। तो गायत्री परिवार और पूज्य गुरुदेव का विजन इस संबंध में बहुत वर्षों पहले से प्रतिष्ठित रहा है। बटालियन के कर्नल मंसूर अली खान आदि ने भी पौधारोपण के लाभों की जानकारी दी। परम पूज्य गुरुजी ने इस संस्था की स्थापना की, एक छोटा सा पौधा लगाया जिसका बड़ा स्वरूप हम सब देख रहे हैं। डॉक्टर चिन्मय जी इस वृक्ष की संरक्षण कर रहे हैं और हमको इस परिवार के साथ जुड़ के बहुत ही खुशी महसूस हुई है। जिस प्रकार 5 उंगलियां मिलकर एक मुट्ठी बन जाती है और एक ताकत शक्ति का प्रतीक होती है, उसी प्रकार 2 भुजाएं मिलने से अति शक्ति उत्पन्न होती है और इस शक्ति को पर्यावरण की ओर हम अग्रसर कर रहे हैं। इंसान मर रहे, बुरी हालत हो गई है, हवा बिक रही है, साहब ऑक्सीजन बिक रही है, मिल नहीं रही है ऑक्सीजन। भगवान ने फ्री में दी है हमें, परंतु हमने उसका महत्व नहीं समझा, हमने खिलवाड़ कर दी उसके साथ, कदर ही नहीं जानी हमने जो भगवान ने हमको दी है। और इस सब को सबक लेने के लिए परम पूज्य गुरु श्री रामचंद्र आचार्य जी ने इस संस्था की स्थापना की कि लोगों को, समाज को कैसे जोड़ा जाए, छोटे छोटे बच्चों को कैसे इस संबंध में शिक्षा दी जाए, कैसे इसको अग्रसर किया जाए। और इसका परिणाम देख लीजिए, हम सब इतने दूर दूर से आप लोग आए हुए हैं। जिक्र करना चाहूंगा राजेश जी का, जो कि औरंगाबाद की इकाई को देखते हैं गायत्री परिवार की।
जिस प्रकार से उन्होंने मुझे बताया, समझाया, मैं तो बहुत ही खुश हो गया। चिन्मय जी, मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हम अब आपके परिवार का हिस्सा हैं, आपके परिवार का सदस्य हैं, और परम पूज्य गुरु जी और आपके दिशा निर्देश अनुसार हम अपना कार्य अग्रसर करते रहेंगे। धन्यवाद। संस्कारों की परंपरा से भारत रहा महान, भारत रहा महान। संस्कारों की गरिमा से, संस्कारों की गरिमा से भारत रत्नों की खान। मेरा भारत रहा महान, मेरा भारत रहा महान। पूज्यवर के साथ बिताए गए अनमोल क्षणों की यादें सुरभित स्मृतियों में। 1981 में मेरा विवाह हुआ। 21 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा थी। हमारे समाज में यह एक ऐसा तिथि है जहाँ पे विवाह नहीं होता है। इसको हम लोग मलमास कहते हैं, यानी देवता सो गए हैं ये कहा जाता है। किंतु परम पूज्य गुरुदेव के आगमन पर और शक्तिपीठ का उद्घाटन होना था, तब हमारी इच्छा हुई कि हमको परम पूज्य गुरुदेव के सम्मुख विवाह करना है। समाज इसकी बात के लिए तैयार नहीं था। समाज में मीटिंग हुई, शादी की सृजन जी के यहाँ यह शादी कैसे हो रही है और क्यों हो रही है, इस तिथि में शादी करना उचित नहीं है। समाज की मीटिंग में हमें बुलाया गया। हमने कहा कि जहाँ पे हमारी परम पूज्य गुरुदेव की सत्ता आ रही है वहाँ पे मल मास नहीं होता, वहाँ पे निर्मल मास आ जाता है। यह सुनकर सब लोगों ने सहमति व्यक्त की। वस्तुतः हमने यह समाज को बताया कि एक बड़ी सत्ता, एक ईश्वरीय सत्ता के आ जाने से सारी चीज़ें गौण हो जाती है, सारे ग्रह और नक्षत्र कमज़ोर हो जाते हैं। इस बात को समाज ने स्वीकार किया और मैं इस बात को कहने में हिचकता नहीं कि मेरा विवाह आज तक बड़ी पारिवारिक जीवन मेरा बड़ी कुशलतापूर्वक चल रहा है। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से सभी चीज़ें बड़ी व्यवस्थित चल रही है। हम शांतिकुंज अनुदान शिविर में आए थे, जहाँ पे परम पूज्य गुरुदेव स्वयं उस शिविर का संचालन करते थे। हमें परम पूज्य गुरुदेव ने 5वें दिन कहा कि मैं बेटा तुम सबके ऊपर तुम सबको शक्ति दूंगा, शक्तिपात करूंगा। संभवतः इन सब चीज़ों को मुझे यहाँ बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए मैं नहीं जानता, लेकिन आज मैं बड़ा भावुक हूँ, क्योंकि जो उनके अनुदान हैं वो मैं उन्हें बताए बिना नहीं रह सकता। परम पूज्य गुरुदेव ने हमसे साधना कराई और साधना के दौरान उन्होंने हमारे शरीर को भारी किया, कंधों को भारी किया। आज भी मुझे मालूम है, आज भी मैं महसूस करता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो कहा वो किया और आगे हमको बढ़ाया। कई शिविर मैंने अटेंड किए उनके, और कई शिविरों में उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने एक बात कही कि बेटा मन स्थिति परिस्थिति का निर्माण करती है। कभी भी बेटा अपने जीवन में परिस्थिति को ऊपर मत रखना, अपनी मनस्थिति को स्ट्रांग रखना। हम छोटे छोटे लोग परम गुरुदेव की इस बात को सुन करके लिख करके हम लोगों ने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। हमें एक ऐसा श्रेष्ठ मार्गदर्शक मिला, संभवतः जो जीवन में कभी नहीं मिलता। ये हमारी पुण्य, हमारी कहीं ना कहीं पुण्य की भागीदारी है हमारी, और हजारों साल बाद ऐसा एक मार्गदर्शक हमें मिला जिनके माध्यम से हमने आशीर्वाद प्राप्त किया और कार्य को प्राप्त किया। समाज के हमारे द्वारा किए गए कार्य को हम अपना कार्य नहीं बोल सकते हैं,
क्योंकि हम वो कार्य को नहीं कर सकते हैं, छोटे मोटे कार्य को हम नहीं कर सकते, तो बड़े कार्य हम कैसे करेंगे, महान कार्य को हम कैसे करेंगे। ये उनका अनुग्रह है, ये उनका आशीर्वाद है ना, ये उनका आशीर्वाद है जिसके कारण हम बहुत कुछ छोटे छोटे लोग बड़े बड़े काम करने में तत्पर हो जाते हैं। आज संसार में, आज इस देश में, आज हमें अपनी जाति में हमें अच्छा कह के पुकारा जाता है, संस्कारवान कह के पुकारा जाता है। उन्होंने हमारे जीवन को सुगठित बनाया, उन्होंने हमारे जीवन को संस्कारवान बनाया और उन्होंने संस्कारवान बना के हमारे जीवन को आगे किया। ऐसे अद्भुत और ऐसे अनुकरणीय स्तुत्य व्यक्तित्व परम पूज्य गुरुदेव का था। हम तो अपनी राह में वो हमारे भगवान थे और उन्होंने हमसे बहुत कुछ कराया, हमने करने की इच्छा हम रखते हैं। उन्होंने हमें व्यक्तिगत रूप से दिया और सामाजिक रूप से भी काम कराने के लिए हमसे बहुत कुछ किया। वात्सल्य भवन का निर्माण भी आज हमारे सामने है। वात्सल्य भवन क्या है? वात्सल्य भवन उन बच्चों का एक घर है जो बच्चों के लिए कोई घर ही नहीं था। हमारे मिशन में बस्तर के बहुत भाई काम करते हैं और आज बस्तर के क्षेत्र में नक्सलियों ने बहुत उपद्रव मचा के रखा है। उन्होंने वहाँ पे स्कूलें ध्वस्त कर दी, वहाँ उन्होंने हॉस्टल ध्वस्त कर दी। हमारे बच्चे, बस्तर के बाल बच्चे घूम रहे हैं, तो 2 छोटे बच्चे हैं। ये करुणा और दया हमारे पास कहाँ से आई? ये गुरुजी और माता जी की करुणा दया है। हमने गुरुजी की आंखों से आंसू आते देखा है, माता जी की आंखों से आंसू देखा है प्रवचन में। ये करुणा दया थी, ये करुणा दया हमारे मन में आई और हमने उन बस्तर के बच्चों को ला के हम पढ़ा रहे हैं, उनका लालन पोषण कर रहे हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व, ऐसा महान कार्य हम तभी कर सकने में सक्षम हैं जब परम पूज्य गुरुदेव की सत्ता, परम वंदनीय माता जी की सत्ता हमारे साथ है। हम हर क्षण उनको याद करते हैं और हम एक ही निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, हमसे समाज के वो कार्य कराना जो अति आवश्यक है और हमें हरदम समाज के उन कार्यों के लिए प्रोत्साहित करते रहना, और कहीं हमसे गलती होती है तो हमें उससे बचाते रहना, हमारी गलतियों को सुधारते रहना। परम पूज्य गुरुदेव ने हमारी वाणी को, हमारी आवाज़ को हरदम सुना है और निरंतर रूप से हमसे काम कराया है। आज हम उनसे यही निवेदन करते हैं कि वो हमसे सामाजिक कार्य क्षेत्र में कराते रहें इसी प्रकार से, और हम चाहते हैं कि उनके द्वारा स्थापित यह मिशन बहुत फैले, बहुत बड़े। आज हम दूसरी पीढ़ी में हैं, हमारी तीसरी पीढ़ी भी तैयार है। उनकी कृपा से हमारी बालिका पूर्वा उनको समर्पित है, उनका कार्य कर रही है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हमारे जवाई गोपाल जी हैं, हमारी बेटी पूर्वा है, ये समर्पित होकर के कार्य कर रहे हैं। हमने सोचा था कि तीसरी पीढ़ी भी काम करे परम पूज्य गुरुदेव से, ये हमने मांगा था गुरुदेव हमको देवे तो तीसरी पीढ़ी भी काम करे। हमारी बच्ची आज यहाँ पे है, उनके सानिध्य समर्पण में काम कर रही है। दीदी है, भाई साहब है, ये सब के सानिध्य में काम हो रहा है, यहाँ पे उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये एक आवाज़ जो थी दिल की कि हमारी तीसरी पीढ़ी भी काम करे, जब हमको ये समझ में नहीं था कि ऐसा होगा, तब हमारी बच्ची यहाँ पढ़ने आई और पढ़ करके यहाँ रह गई। तो निश्चित रूप से उन्होंने सोचा है, उन्होंने समझा है और उन्होंने योजनाएं बनाई है। इस योजना में करोड़ों लोगों को उन्होंने तृप्त किया है। और जब भी हम माताजी के पास आए 1990 के पश्चात, है ना, गुरुदेव के जाने के पश्चात, माताजी ने पूरी गुरुदेव की भूमिका निभाई। माताजी में जैसे शिव पार्वती में हम एक ही दृश्य देखते हैं शिव पार्वती का, वो सेम माताजी की बातों में गुरुदेव की वाणी ही रहती थी और गुरुदेव की वाणी रहती थी। हमको ऐसा लगता था कि माताजी और गुरुदेव एक हैं, लेकिन माताजी के जाने के पश्चात बहुत गहरा दुख हुआ कि अब कौन प्यार करेगा। लेकिन ये बात है कि आज माताजी के सदस्य, गुरुजी के सदस्य दीदी और डॉक्टर साहब बैठे हुए, तो एक्चुअल में बात यह है कि हम जो अनुभूत करते हैं उसको हम कितना व्यक्त कर पाते हैं। कई बार मैंने जैसे आपसे कहा कि हम अनुभूत करते हैं, व्यक्त नहीं कर पाते। कई बार वंदनी दीदी के पास भी मैं कई बार बैठता हूँ, जाता हूँ, प्रणाम करता हूँ,
उनका बहुत स्नेह आशीर्वाद मिलता है मुझे। मैं कई बार अपनी बातों को दिल खोल के रखता हूँ, वैसे ही जैसे हम माता जी गुरु जी के पास रखते थे। जीवन में कौन राहत देगा हमें, कोई राहत नहीं देता, लेकिन हमारी गुरु सत्ता जो रहती है वो हमको राहत देती है। हम उनको गुरु सत्ता ही है, हम उसको समझें बात को वस्तु स्थिति में। आज माता जी के स्वरूप में ही बैठी हैं दीदी, और वो हमारी गुरु सत्ता के रूप में ही दोनों। तो बड़ा आनंद आता है बैठने में, लगता है कि हमको आज माता जी गुरु जी के स्थान पर हमको डॉक्टर साहब दीदी का प्यार मिल रहा है, और उनके कार्यों को हम लोग बड़े उत्साह से करते हैं और बड़ा उत्साह देते हैं। वो उसी प्रकार का उत्साह देते हैं कार्य करने के लिए जैसे पहले हमको मिलता आया था। तो आज मिशन में जब आते हैं यहाँ पे तो बड़ा आनंद आता है और बड़ा काम करने की प्रेरणा प्राप्त होती है गुरु जी माता जी के स्थान पे दीदी और भाई साहब से। और ये लगता है कि अब काम भी करते रहना चाहिए। 62 साल की उम्र हुई है, आगे भी हम काम करते रहेंगे, ये प्रेरणा हमको उनसे प्राप्त होती है। 14 वर्ष की उम्र से आज 62 वर्ष की उम्र में हम खड़े हैं, तो गुरु जी माता जी से लेकर के आज हमारे सामने साथ दीदी और भाई साहब हमारी श्रद्धा के पात्र के रूप में खड़े हैं। दुनिया भर में कोरोना महामारी से त्राही त्राही मची हुई है। पर्यावरण, प्रकृति और मानवीय मूल्यों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। भौतिक संसाधनों के बेतहाशा उपभोग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपदा में नए प्रतिमान, नए रास्ते और नए अवसर भी तलाशे जा रहे हैं। 20 जून को एक ऐसा ही अवसर शांति कुंज हरिद्वार में आयोजित होने जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की तपोभूमि गायत्री तीर्थ शांति कुंज के स्थापना दिवस की स्वर्ण जयंती के अवसर पर डाक टिकट का विमोचन किया जाएगा। टिकट विमोचन का यह सुखद अवसर शांति कुंज के सृजनात्मक और रचनात्मक कार्यों पर मोहर लगने जैसा है, उन कार्यों का लिपिबद्ध होने जैसा है जिसे अत्यंत विश्वास के साथ पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार के नन्हे कंधों पर सौंपा था। ब्रिटिश विद्वान अल्फ्रेड ने सच ही कहा है कि डाक टिकट महज एक स्टैंप नहीं होता है, बल्कि ये विशिष्ट संस्कृति, विरासत और इतिहास की जीवंत कहानी का सारांश होता है। और अगर देखा जाए तो शांति कुंज का उद्देश्य और कार्य भी तो डाक टिकट जैसे ही हैं, यानी मनुष्य को उसके सही उद्देश्य से जोड़ना, उसे उसके सही पते पर पहुंचाना, ना बीच राह में उसे अटकने देना और ना मंजिल से उसे भटकने देना, उसके जन्म लेने के उद्देश्य को सार्थक बनाना, जिससे कि जीवन के आखिर में वह कबीर की तरह आकंठ और संपूर्ण संतोष भाव से कह सके कि जस की तस धर दीनी चदरिया। हम सभी जानते हैं कि अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना के पीछे परम पूज्य गुरुदेव का मुख्य उद्देश्य था समाज को एक नई दिशा देना। आज बीते 8 दशक से गायत्री परिवार समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए जन सरोकारों से जुड़ी तमाम गतिविधियां संचालित कर रहा है और इन कार्यों में गायत्री परिवार के करोड़ों परिजन साथ साथ चल रहे हैं। गायत्री परिवार के संस्थापक युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के जीवन काल में और उसके बाद
श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं श्रद्धेया शैल दीदी के नेतृत्व में जो कार्य किए गए हैं, उसी का परिणाम है कि चाहे युग निर्माण हो, राष्ट्र निर्माण हो या फिर आपदा काल में महती जिम्मेदारी उठाने का वक्त, संपूर्ण समाज गायत्री परिवार की ओर आशा भरी निगाहों से देखता है। आज संपूर्ण विश्व में गायत्री परिवार के कार्यों की चहुं ओर प्रशंसा हो रही है। गांव के चबूतरे से लेकर बड़े बड़े कॉरपोरेट सेमिनारों में हर जगह गायत्री परिवार के कार्यों की गाथाएं स्वर्णाक्षरों में लिखी मिल जाएंगी। परम पूज्य गुरुदेव ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी अंग्रेजों के दांत खट्टे कर रखे थे। उन्होंने कई बार जेल यात्राएं भी की। उनके इन्हीं कार्यों से प्रभावित होकर 80 के दशक में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने ताम्रपत्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के मद में जब पूज्य गुरुदेव के सामने पेंशन का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने उसे ससम्मान मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाने का निवेदन किया। पूज्य गुरुदेव हमेशा समाज को लौटाने में भरोसा रखते थे। उन्होंने असंख्य लोगों को नवजीवन दिया, अनगिनत लोगों को अंधकार में जीवन से प्रकाशवान जीवन की ओर रास्ता दिखाया। पूज्य गुरुदेव के बारे में जितना भी कहा जाए, लिखा जाए, उतना ही कम होगा। परम पूज्य गुरुदेव के प्रति अपना आदर सम्मान करते हुए भारत सरकार ने 27 जून 1991 को एक डाक टिकट जारी किया था। तब परम वंदनीय माताजी की उपस्थिति में नई दिल्ली में तत्कालीन उपराष्ट्रपति माननीय श्री शंकर दयाल शर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिकों ने अपनी मौजूदगी दिखाई थी। ये टिकट एक काम अवश्य करेगा कि ये लोगों को प्रेरित करेगा कि वो उस ओर चिंतन करें, सोचें, जिसकी बात आचार्य श्री बराबर कहते हैं और जो आज की समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, चरित्र निर्माण, समाज निर्माण। और अगर हमारा चरित्र बनेगा तो फिर समाज का भी बनेगा। और इस सब के लिए ये आवश्यकता नहीं है कि व्यक्ति समाज को छोड़कर जाए। समाज में रहकर व्यक्ति समाज को बनाए, समाज की सेवा करे, वो स्वयं में एक पुण्य का काम है, आध्यात्म का काम है। प्रश्न ये है कि किस तरह से व्यक्ति उसको लेता है। ये बात आचार्य जी ने समय समय पर बार बार कही है। आचार्य जी ने हमको ये उपदेश दिया कि हम अपना आचार शुद्ध करें। मैं तो ये मानता हूं कि आचार्य कहने का अधिकारी वो है जो अपने आचरण से दूसरों के आचरण को प्रभावित करता है और सही तरफ ले जाता है। और आचार्य जी ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने सबके आचरण को उठाने का काम किया और एक ऐसी संस्था स्थापित की कि ये कार्य बराबर निरंतर चलता रहे। हमें इसको करना है। डाक टिकट विमोचन हुआ है, ये तो हुआ ही है। अभी काम हमारा अधूरा पड़ा है, पूरा नहीं हुआ है। अभी पूरा जब तक नहीं हो सकता, जब तक हम जन जन तक न जाएं। हमारे लिए संप्रदाय नहीं है, हम संप्रदायवादी नहीं है, हम है मानवतावादी। हमारे लिए भगवान हमें नहीं मालूम,
उस निराकार को हमने नहीं देखा, लेकिन साकार के रूप में हमने भगवान को देखा है। उस भगवान की सेवा के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हम इसे पूरा करेंगे, और जाने के बाद हमारे ये बालक जो नन्हे नन्हे से आपको दिखाई पड़ रहे हैं जी, हमारे स्वप्नों को आगे साकार करेंगे। आज फिर एक ऐसा ही सुअवसर हमारे बीच है। ओम यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते हिया सर्वशक्ति स्वरूपाय देव्यै भगवत्यै नमः। देव्यै भगवत्यै नमः। आज के इस अति दिव्य अति पावन अवसर पर हम सभी के मध्य पधारे हमारे सभी माननीय अतिथियों का सर्वप्रथम हम वर्चुअली स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और विधि एवं न्याय भारत सरकार श्री रविशंकर प्रसाद जी का। इस अवसर पर एक दूसरे को बधाई देते हुए हम गुरु सत्ता के समक्ष ये विश्वास दिलाते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी के बताए हुए सूत्रों पर हम सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। मित्रों, डाक टिकट विमोचन एक बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु ये डाक टिकट के माध्यम से आज हमें एक मान्यता मिली है कि एक डाक टिकट आपने 1991 में 1991 में हमारे गुरुदेव का 90 में महाप्रयाण हुआ था, 91 में हमने उनका डाक टिकट विमोचन कराया था और उसमें उपराष्ट्रपति जी, उस समय के तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा आए थे। ये जो दूसरा वाला है विमोचन 2021 में हो रहा है, ये हो रहा है शांति कुंज की 50वीं वर्षगांठ के लिए। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया आशीर्वाद किसी संगठन को नहीं मिल सकता कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और इस काम को आगे बढ़ाइए। हम लोग बढ़ा रहे हैं आगे। आज बहुत पावन दिन है, 50 वर्ष हो गए शांति कुंज के स्वर्ण जयंती है। मैंने गुरुदेव के बारे में जितना जानने की कोशिश की है उसका एक ये भी सार है कि आध्यात्म और विज्ञान के बीच सेतु बनना चाहिए। और देखिए, एक कितनी बड़ी बात है कि आज जब शांति कुंज की स्वर्ण जयंती है तो मैं विज्ञान और तकनीक के माध्यम से शांति कुंज से जुड़ रहा हूं और आपके लाखों भक्त पूरी दुनिया में विज्ञान के माध्यम से जुड़ रहे हैं। शांति कुंज के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में इस डाक टिकट अनावरण समारोह के लिए यहाँ एकत्रित हैं और इस सौभाग्य को साकार करने के लिए करोड़ों गायत्री परिजनों की ओर से मैं आदरणीय श्री रविशंकर जी का और पोस्टल विभाग का सुश्री गुप्ता जी का, जिनने उस टिकट को डिज़ाइन किया, और सभी पोस्टल विभाग के अधिकारियों का, समस्त गायत्री परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, हृदय से धन्यवाद। शांति कुंज द्वारा इस वर्ष को स्वर्ण जयंती रूप में आप मनाने जा रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। शांति कुंज का सनातन संस्कृति को विस्तार देने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और सामाजिक और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्थान में योगदान के लिए डॉक्टर प्रणव पंडित जी और गायत्री परिवार का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय रविशंकर जी, हमारे माननीय मंत्री भारत सरकार, जो हमारे वरिष्ठ हैं और जो आज इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं, उनका मैं हृदय से आभार प्रकट करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। शांति कुंज की स्थापना का उद्देश्य पूरी सफलता के साथ निश्चित ही पूर्ण होगा। शांति कुंज द्वारा डाक टिकट का एल्बम एवं मोमेंटो भी तैयार किया गया है। इसे गायत्री तीर्थ शांति कुंज के साहित्य स्टॉलों तथा शांति कुंज द्वारा निर्धारित विस्तार पटलों से प्राप्त किए जा सकते हैं। AWGP ई स्टोर से ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं।
हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।